दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका सिंपल वे बेटर लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की बेटी कल्पना चावला के बारे में। कल्पना बचपन में सपना देखती थी कि वो एक दिन आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भर रही है और वही उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। उसने उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए मेहनत और कोशिश की और वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उसने पूरी दुनिया की महिलाओं को दिखाया है कि भारतीय महिलाएं अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती। आइए देखते हैं उनके जीवन की सच्ची कहानी। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को भारत में हरियाणा राज्य के करनाल गांव में हुआ। बचपन में कल्पना को हवाई जहाज से काफी लगाव था और एक दिन सबसे ऊंची उड़ान भरने का सपना मन में लिए थी। वो स्थानीय फ्लाइंग क्लब में जाती थी और अपने पिता के साथ विमानों को उड़ते देखने का मजा लेती थी। कल्पना हर थोड़े समय बाद अपने पिताजी से पूछती थी कि क्या हमें इनमें से किसी एक विमान में सवारी मिल सकती है, और उसकी ये बात सुन के उनके पिताजी उन्हें फ्लाइंग क्लब ले जाते थे और उन्हें वहां के पुष्पक और ग्लाइडर विमान में छोटी सवारी कराते थे। कल्पना ने अपनी स्कूल की शिक्षा करनाल के टैगोर स्कूल से की, जहां वो एक उच्च प्रदर्शन करने वाली छात्रा थी। वो पढ़ाई और नई चीजें सीखने में सबसे तेज थी। नई चीजें खोजने के लिए वो काफी उत्सुक रहती थी। उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 1982 में वो अमेरिका गई और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। फिर से 1986 में वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरे मास्टर्स और पीएचडी हासिल करने के लिए फिर से अमेरिका गई। उसने उसी साल नासा रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। नासा में उसे उसके जीवन के पहले अंतरिक्ष मिशन पर जाने का मौका मिला। उसका पहला अंतरिक्ष अभियान 19 नवंबर 1997 को शुरू हुआ, जिसमें कुल 6 अंतरिक्ष यात्रियों ने उड़ान भरी थी। कल्पना अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला थी। अंतरिक्ष के भारहीनता में यात्रा के दौरान उसने कहा था कि आप सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता है, यानी जब आप अंतरिक्ष में होते हो तो वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तब आपके शरीर के वजन का कोई महत्व नहीं रह जाता। तब वहां आपको सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होता है। अपने पहले मिशन पर कल्पना अंतरिक्ष में करीब 372 घंटे तक रही। इन 15 दिन और 12 घंटों में उन्होंने पृथ्वी के 252 फेरे लगाए और लगभग 1,70,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। मिशन के दौरान उसे स्पार्टन उपग्रह को तैनात करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो उपग्रह तैनात करते वक्त खराब हुआ और अंतरिक्ष में चला गया, जिसे तब उसके 2 सहयोगियों ने स्पेस वॉक करके वापस ले आए। कल्पना को इस उपग्रह की खराबी का जिम्मेदार माना जाने लगा था, पर बाद में जांच के दौरान उसके सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी मिलने पर कल्पना को दोष मुक्त कर दिया गया। उसकी तेज बुद्धिमत्ता और पहले मिशन की सफलता की वजह से नासा ने सन 2001 में उसे उसके दूसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना था। इस मिशन में कुल 7 अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने अंतरिक्ष में पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान का अभ्यास किया। अंतरिक्ष मिशन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अध्ययन करने वाले लगभग 80 प्रयोग किए। अंतरिक्ष यान कोलंबिया के इस 28वें मिशन के दौरान फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा स्पेस शटल के बाहरी टैंक से अलग हो गया और ऑर्बिटर के बाएं पंख पर आ गिरा था। 1 फरवरी 2003 को वापसी के दौरान जब कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया, तो इस नुकसान की वजह से वायुमंडल के गर्म गैस ने पंख के आंतरिक हिस्से को कट कर दिया, जिससे अंतरिक्ष यान अस्थिर हुआ। अंतरिक्ष यान के पृथ्वी पर पहुंचने के लगभग 16 मिनट पहले ही वो बिखर गया और कल्पना की अन्य 6 सदस्यों के साथ मृत्यु हो गई। पृथ्वी पर गिरे हुए कल्पना और बाकी सदस्यों के अवशेषों की पहचान की गई और उनकी इच्छा के अनुसार उटा के जियोन नेशनल पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 2004 में नासा ने कल्पना को एक सुपर कंप्यूटर समर्पित किया।
टेक्सास विश्वविद्यालय ने उन्हें 2 स्मारक समर्पित किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक से सम्मानित किया। अब तक यह सम्मान केवल 28 अंतरिक्ष यात्रियों को दिया गया है जो राष्ट्र और मानव जाति के कल्याण में अनन्य साधारण योगदान देते हैं। कल्पना को कई और अन्य पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। कल्पना ने अंतरिक्ष यान से पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के साथ एक लंबी बातचीत की थी। गुजराल जी ने उसे कहा था, कल्पना, हमें तुम पर गर्व है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आप जैसे व्यक्ति पर गर्व है जिसने इस तरह के अग्रणी कार्य किए हैं। विशेष रूप से भारत के युवा और महिलाएं यह देखने में गर्व महसूस कर रही है कि आपने अंतरिक्ष में क्या किया है। मेरी आपको हार्दिक बधाई। 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी कि मेटासैट, जो कि मौसम संबंधी जानकारी देने वाली सैटेलाइट है, उसका नाम कल्पना रखा गया है। कल्पना ने न केवल सितारों तक पहुंचने के अपने सपने को साकार किया, वो अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। हमारे सपने बड़े होने चाहिए, तभी हम आसमान छू सकते हैं। अपने सपनों की दिशा में हमें कदम उठाने जरूरी है, तभी उन्हें हम साकार कर सकते हैं। चिंताओं को भूलें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, खुश रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।